तो आज डीके सर क्लासेस में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आज मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है हमारे भारत का संविधान जो हमें सभी अधिकार देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह संविधान आज जो मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने, तो इस संविधान की देन से ही बोल पा रहा हूँ। आज जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो संविधान की देन से ही कर रहा हूँ। तो इसलिए इस संविधान को हम अपने जान से भी बढ़कर इस संविधान को मानते हैं और भारत के हर नागरिक को इस संविधान का सम्मान करना चाहिए। अब कहिएगा कि सर आज के क्लास में वैज्ञानिक क्लास आप हमेशा लेकर आते हैं, लेकिन आज के क्लास में आपने इस संविधान को लेकर संवैधानिक बात कर रहे हैं, आज संविधान की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि यह जो संविधान है यह हमारी जान से भी बढ़कर है। अब कहिएगा कैसे, तो थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। कितने सम्मानित किताब है जो आज हमारे हाथ में है और आज इस पर चर्चा के लिए मैं क्यों आया हूँ। तो पहले इसको सम्मान के साथ मैं आप लोगों के सामने इसको रखता हूँ और उसके बाद इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हर नागरिक का जो संविधान में अधिकार दिया गया है, तो अधिकार के साथ साथ उस किताब में हमें कर्तव्य भी दिया गया है। तो आज के क्लास में मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को आपके सामने, उस ऋण को जो हमारे ऊपर ऋण है उस ऋण को आज चुकाने का थोड़ा समय है। चाहता हूं कि उस ऋण को थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को चुकाया भी जाए। तो देखिए, ये जो हमारा मौलिक जो अधिकार है उसके साथ साथ कर्तव्य भी जुड़ा गया है। और कर्तव्य ये है कि जब हमें पढ़ने का अधिकार मिला, हम पढ़ लिख करके कुछ जाने, तो मेरा ये फर्ज बनता है, एज ए टीचर मेरा फर्ज बनता है कि अपने इस संविधान के बारे में, अपने इस जो कहा जाए कि सर्वोपरि जो हमारा ग्रंथ है भारत का, इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं, ताकि हमारे साथ साथ और भी लोग जानें कि भाई इस संविधान ने हमें क्या दिया है। अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी आप लोगों को कि हम लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि भारत का संविधान खराब है, भारत के संविधान ने हमें क्या दिया, भारत के संविधान ने हमें बर्बाद कर दिया। आप बहुत सारे ऐसे सुने होंगे, हर मंच पर कुछ ना कुछ ऐसे अंधभक्त, कुछ कार्टून, कुछ मंद बुद्धि के लोग, जिसको मैं यही कहूँगा कि वो मंद बुद्धि का है। अगर इस तरह की वो बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं वो मंद बुद्धि का है। अगर कह रहा कि संविधान ने हमारे देश को बर्बाद किया, संविधान ने हमें कुछ नहीं दिया, तो समझ लीजिए कि यह वो संविधान को या तो नहीं पढ़ा है, ना कुछ जानता है और ना उसके पास नॉलेज है। जो भी व्यक्ति अगर संविधान थोड़ा सा भी, जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, अगर उसको संविधान पढ़ने के बाद कहा जाए कि अगर तुम एक शब्द बोलो, तो कोई भी व्यक्ति संविधान के खिलाफ में एक शब्द भी नहीं बोल सकता है। क्योंकि वह जान जाएगा कि जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये मेरी जो सांस चल रही है, ये सांस इस संविधान की वजह से चल रही है। और कैसे इस सांस चल रही है? क्योंकि यह जो हवा से हम अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो यह समानता का अधिकार में दिया गया है कि हम कोई भी नेचुरली जो चीज़ है, प्रकृति है, उसका हम सेवन कर सकते हैं। इसलिए तुम ऑक्सीजन से सांस ले रहे हो, नहीं तो तुम्हारे सांसें रोक दी जाती। तो इस तरह से, ये तो छोड़ो, जो आज हमारे तन पर एक कपड़ा देख रहे हैं ना, ये हमारे तन पर कपड़ा भी इस संविधान की वजह से है, नहीं तो हमें कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं था। तो सोचिए कि जो चीज़ें अगर कोई इस तरह से खड़ा होकर कह रहा है कि हमको संविधान ने क्या दिया, तो उस व्यक्ति को नंगा कर दो कि तुमको ये संविधान ने एक कपड़ा दिया था और तुम इस कपड़ा का बेइज्जत कर रहे हो और कपड़ा सोच रहे हो कि हमें संविधान ने नहीं दिया। तो ये कपड़ा पहनने का अधिकार तुमको कौन दिया? तो ये कपड़ा पहनने का भी अधिकार तुमको संविधान ने दिया है। इसलिए तुम ऐसा अगर कह रहे हो तो तुम समझ लो कि तुम संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो इसलिए बंधुओं, आज मेरा कर्तव्य था, मैंने कहा कि आज के क्लास में, मैं वैज्ञानिक क्लास में, आज हमारा जो कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य बार बार कहता है कि भाई आप पढ़ लिख गए, आप कुछ जान गए, आप समझदार हो गए, आपके पास नॉलेज है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है एज ए टीचर। मैं सभी टीचरों से कहूँगा कि आप सिर्फ पढ़ लिए, लेकिन आपके पढ़ने के साथ साथ आपने अपना कर्तव्य नहीं पढ़ा। अपना तो अधिकार ले लिए,
आप अपना अधिकार लेके पढ़ लिए, आप अपना अधिकार लेके अच्छा घर बना लिए, आप अधिकार लेके सारा सुख सुविधा भोग रहे हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति को आपको ये बताना भी कर्तव्य है कि हमारे संविधान ने हमको क्या क्या दिया है, क्या क्या हक अधिकार हमको दिया है, तो ये बताना भी जरूरी है। दूसरी, एक टीचर का एक कर्तव्य होता है कि हम जो भी लोगों के बीच ज्ञान अपना दें, वो हमारा ज्ञान 100% वैज्ञानिक थॉट पर होना चाहिए। ये टीचर के कर्तव्य हैं। आप संविधान के अनुच्छेद 51 क पढ़ लीजिए, जब पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट है कि एक टीचर को अपने एक शिक्षक को अपने बच्चों को कैसे ज्ञान देना है, वैज्ञानिक थॉट पर ज्ञान देना है। लेकिन कब % लोग हैं? तो इसलिए जो कर्तव्य, हम शिक्षक हैं तो हमारा कर्तव्य है कि अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाएं। जैसा कि मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि हम शिक्षक हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को जो है अंधविश्वास की शिक्षा न दें, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। इसलिए आज मेरा कर्तव्य ने खींच कर लाया कि इस संविधान को आपके सामने हम रखें, इसकी कुछ बातें जो है मोटी मोटी बातें आप लोगों के सामने रखें। तो चलिए देर न करते हुए देखिए आज का जो आप मेरा प्रश्न है, संविधान ने हमें क्या दिया है, संविधान ने हमें क्या दिया है। आज के क्लास मैं चाहता हूं कि आप अगर इस क्लास को सुनेंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से आप कम से कम एक व्यक्ति को सूचना दी, एक व्यक्ति को सूचित कीजिए, एक व्यक्ति के पास शेयर कीजिए, ताकि वो ये समझ जाए कि हमें संविधान ने क्या दिया है। और वैसे व्यक्ति जो ना समझ है, मंदबुद्धि के हैं ना, जो अंधभक्त हैं, जो कहते हैं कि संविधान ने हमें क्या दिया, संविधान ने देश को बर्बाद कर दिया, तो आप ऐसे व्यक्ति को कम से कम एक बार ये जरूर भेजिए ताकि उसकी आंखें खुल जाए कि संविधान ने हमें क्या दिया है। तो देखिए, आप जानते हैं कि ये 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है सबसे पहले लागू किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे देश के इस चित्र में, आप देखिए हमारे देश के राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान को लिख करके उनकी संविधान की प्रति उनको थमा रहे हैं। साथ में जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, राजगोपालचारी जी हैं और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कलाम जी हैं। तो इस तरह से ये संविधान की जो चित्र आप देख रहे हैं, 6 आदमी हैं। तो ये संविधान ये कब दिया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को लिख करके बाबा साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय के राष्ट्रपति, के हाथ में सौंप दिए। संविधान कितने मेहनत से लिखा गया आप लोग ये सब जानते हैं, तो इस पर चर्चा ना करके थोड़ी सी आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से इस दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से, कितने लोग जानते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है? कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। 1 जनवरी को, 1 तारीख को ना खूब धूमधाम से हम लोग मनाते हैं कि 1 जनवरी आ गई। क्या हुआ था उस दिन? समझ में नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि आपका जो मूल अधिकार, जिससे आपका सारा हक अधिकार मिलता है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। आप और जो चीज़ें मनाते हैं, मनाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे दिन है, उसको आप धूमधाम से मनाते हैं, मनाएं, लेकिन कम से कम जिस दिन आपके हक अधिकार के सारा कुछ मिला, रोटी मिला, कपड़ा मिला, मकान मिला, हर चीज़ मिला, रोजगार मिला, सब चीज़ मिला, बोलने का अधिकार मिला, सुनने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, उसके बारे में कुछ नहीं। तो आप समझिए कि जो 26 नवंबर 1949 था, उस दिन आपके भारत के संविधान सभा में इस जो संविधान लिख करके संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने ले करके राष्ट्रपति के हाथ में सौंप दिया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरे संपूर्ण देश में सभी के लिए लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया और उस दिन हम लोग पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए। इसलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमें पूर्ण आज़ादी मिल गई। अब देखिए, संविधान जैसे ही 26 जनवरी 1950 को जैसे ही लागू किया गया, तो ये बताया गया कि 26 जनवरी 1950 को आज के दिन संविधान लागू होते ही बैक डेट में जितनी भी मान्यताएं आ रही थी, जितने भी नियम कानून आ रहे थे, वो सब को शून्य कर दिया गया, सब को 0 कर दिया गया। यानी जो भी पीछे की प्रथाएं थी, बलि प्रथा, सती प्रथा,
ना दासी प्रथा, देवदासी प्रथा, जितनी प्रथाएं थी, नरबली प्रथा, इस तरह से। तो ये सब जानते हैं कि ऐसा ऐसा टैक्स था कि आप सुन करके दंग रह जाइएगा। महिलाएं जो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, बहुत सारी महिला लोग हैं ऐसी जो इस तरह की भाषा बोलती है कि संविधान ने हमें क्या दिया। तो सुनो, आज तुम्हारे वैसी महिला जिसके बारे में बोलते हैं, मैं सबके बारे में नहीं बोलता हूँ जो जानती है। तो स्तन टैक्स लगता था। सोचिए कि आपके स्तन पर टैक्स लगता था। आप स्तन अपने ढक नहीं सकती थी। आपके स्तन अगर ढकती हैं आप, तो आपको टैक्स देना पड़ता था, आपको कर देना पड़ता था। सोचिए, ऐसी महिलाएं कहती हैं कि हमें क्या मिला संविधान ने। तो सुनो आज के एक क्लास जो सुन लो, और उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि संविधान ने तुम्हें क्या दिया है। तो आप पढ़ते नहीं, आप जानते नहीं, संविधान रखते नहीं, कभी देखते नहीं, और कहते हैं संविधान ने क्या दिया। तुमको जो बोल रही हो ना, जिस शब्द से, जिस मुंह से तू उच्चारण निकाल रही हो कि संविधान ने हमें क्या दिया, संविधान ने भारत को बर्बाद कर दिया, तो वो समझो कि तुम जो मुंह से बोल रही हो ना, वो बोलने का अधिकार भी संविधान ने दिया है। तब किस मुंह से बोल रही हो, किस मुंह से बोल रहे हो। तो इस तरह से समझ लो कि संविधान ने क्या दिया है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, सबसे पहले पुराने, जैसे ही संविधान लागू हुआ, तो उस दिन बाबा साहब ने संविधान लागू होते ही कहा कि आज के बाद, आज संविधान लागू हुआ, आज के बाद पीछे में जो भी हमारा देश चल रहा था, जिस कानून से, जिस नियम से, जैसे भी चल रहा था, उन सभी नियम कानूनों को रद्द किया जाता है। और आज के बाद जो भी हमारा देश है, सिर्फ और सिर्फ इस भारत के संविधान से चलेगा। तो देखिए, इस भारत को संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही कहा गया कि पीछे वाले जितने नियम कानून था, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, जितनी भी चीज़ें थी, स्तन टैक्स हो, बलि प्रथा हो, नरबली प्रथा हो, जितने भी चीज़ें पुरानी आ रही थी, आप इतिहास पढ़िएगा, दंग रह जाइएगा किस तरह की घटनाएं घट रही थी। उन सभी को खत्म कर दिया गया। और सिर्फ अब इस बाबा साहब के भारत के संविधान जो है, इसी से अब देश चलेगा। तो आप देखिए, चलते हैं हम आगे, कहते हैं कि भारत के संविधान ने क्या दिया। तो देखिए, समता का अधिकार, सबसे पहले आपको समता का अधिकार दिया कि आप विधि के समक्ष आप सभी समान हैं। आप विधि के समक्ष, इस राज्य के समक्ष आप सभी समान हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो सबसे पहले धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज भारत में देख रहे हैं नौटंकी। धर्म के आधार पर कैसे, तुम्हारा धर्म ऐसे है, हमारा धर्म इसे है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। अभी आपने देखा क्रिसमस के दिन कैसे, किस तरह से कुछ गुंडों ने उत्पात मचाए, दंगाइयों ने उत्पात मचाया। सोचिए कि अगर वो संविधान पढ़े होते, तो भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। ये समानता है, सभी को समानता है, सभी लोग अपने अपने धर्म को मना सकते हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन ये संविधान नहीं पढ़ने वाले ना समझ जो है, एक दूसरे पर इस तरह से करते हैं। तो देखिए, धर्म के आधार पर, मूल वंश, कौन किस वंश में पैदा हुआ है, इस तरह से इसके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं। कोई कितना भी राजा के घर में पैदा हुआ हो, सोना के घर में, और कोई कितना भी झोपड़ी में पैदा हुआ हो, उस सब को समान है, कोई भेदभाव उसके बीच नहीं होगा। संविधान ने ये दिया है अधिकार। और कहते हैं कि संविधान ने हमें क्या दिया है, तो सुनिए, जाति के आधार पर भी आप कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकता है। नहीं तो कितना जाति के आधार पर भेदभाव होता था। पानी नहीं पीने दिया जाता था, रोड पर चलने नहीं दिया जाता था, चलने पर पीछे झाड़ू बना रहता था। और तुम कह रहे हो कि संविधान ने क्या दिया। संविधान ने इतना दिया है कि तुम्हारे पास कोई ट्रक नहीं है जिसमें भरा जा सके। और कहते हो कि संविधान ने ऐसा नहीं। संविधान ने क्या दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। लिंग के आधार पर जो महिलाएं बोल रही हैं, आज तुम उछल कर बोल रही हो, तो ये समझो कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। संविधान में कहा गया कि लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए आज महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। सभी जगह महिलाओं को समान दिया जा रहा है, चाहे ट्रेन हो, बस हो, सभी जगह, घर में, बाहर, सभी जगह। नहीं तो इस तरह से सम्मान नहीं मिलता था। जब महिला के पति, पहले किसी महिला के पति मर गया,
तो उसको जिंदा ही आग में जला दिया जाता था, उस महिला को जिंदा ही आग में जलना पड़ता था। ये है सती प्रथा। लेकिन संविधान जब लागू हुआ तो आज कोई भी महिला के पति मर रहे हैं तो उसको आग में जलाया नहीं जाता है। अगर कोई जला देगा तो सीधे जेल जाएगा। और तुम बोलती हो कि क्या मिला है, संविधान ने क्या दिया है। जरा सोच कर देखो कि आज अगर ये नहीं होता, संविधान में दर्ज नहीं होता, तो आज भी उस तरह से महिलाएं जिंदे जलाई जाती आग में। और कहते हो कि संविधान ने क्या दिया। तो सुनो, आज के बाद ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज का ये मेरा क्लास जो है भारत के हर एक नागरिक के पास जाना चाहिए, और उन लोगों के पास भी जाना चाहिए जो कहते हैं कि संविधान ने हमें क्या दिया। तो तुम्हारी ये आज मेरा क्लास दिमाग खोल देगा, और कितना भी अंधभक्त हो ये सुन लो और उसके बाद समझ जाना कि क्या है संविधान ने क्या दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। चाहे किसी का जन्म कहीं हो, किसी का जन्म कहीं हो, कोई स्थान, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को मारा जा रहा था, कहीं असम में मारा जा रहा था। तो ये जो है संविधान पढ़ने वाले व्यक्ति, अगर वहाँ के व्यक्ति चाहे मुंबई में, महाराष्ट्र में, चाहे और जगहों पर जो घटनाएं घटती हैं, कहीं वो आदमी जैसे हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वहाँ के टीचर भी उन लोगों को पढ़ाए होते, उन दंगाइयों को पढ़ाए होते, उन नासमझों को पढ़ाए होते संविधान की चीज़ें, तो वो जान जाते कि हाँ भाई, किसी को जन्म स्थान के आधार पर कोई बिहार से आया है महाराष्ट्र में, उसको नहीं मारना है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर जाने आने, रहने, खाने पीने की स्वतंत्रता है। तो इस तरह से कोई भेदभाव नहीं होगा। नहीं तो क्या होता, वहाँ बिहारी हो, हम महाराष्ट्री हैं, तो ये भेदभाव होता था। तो ये चीज़ समझो कि तुमको जो हक अधिकार दिया है, सीना तान के बिहार के लोग, यूपी के लोग, महाराष्ट्र के लोग कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये संविधान की देन है। और कहते हो संविधान ने क्या दिया। सुनो संविधान ने क्या दिया, आगे देखते हैं। आगे देखिए आपको, तो इन सभी आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दुकान में, किसी भी दुकान में जाते हो, सीना तान कर बैठ जाते हो और खाना खा के चल देते हो, कोई पूछता नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, दुकान में तुमको नहीं जाने दिया जाता था। इसलिए अभी संविधान में लिखा गया किसी भी दुकान में जा कर के तुम आराम से बैठ कर खा सकते हो, जो सार्वजनिक दुकानें हैं। किसी भी दुकान में, मॉल में जाकर सामान खरीद सकते हो, कोई बोलेगा नहीं। और कहते हो कि संविधान ने क्या दिया। सुनते जाओ क्या ने संविधान ने क्या दिया। सार्वजनिक जो भी भोजनालय है, होटल है, उन सभी में कहीं भी जाकर तुम आराम से खाना खा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगा। अभी कई जगह ऐसा घटना घटा है, तुम लोगों ने देखा सुना होगा आप लोग, कि भाई किसी ने खाना खा रहा था, उसके शरीर में किसी ने टच कर गया, उसको मारते मारते ख़त्म कर दिया। ऐसा कई घटनाएं होती है। तो बताइए, उस संविधान में लिखा हुआ है, हम टीचरों का यह कर्तव्य है कि लोगों को बताएं ताकि लोग जागरूक हों। नहीं जागरूक होने के कारण ऐसी घटनाएं घट रही है। जो व्यक्ति खाना खाने समय होटल में एक दूसरे को मार रहा है, अगर वो जान जाता कि नहीं भाई संवैधानिक अधिकार है, सभी लोग खा सकते हैं, छुआछूत नहीं है, कहीं ठेकने पर मार रहा है, तो वो जान जाता है कि छुआछूत समाप्त किया जाता है, तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। इसलिए हम सभी टीचरों का एक कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक तक, एक एक नागरिक तक इस तरह से संदेश पहुंचाएं, जानकारी दें, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। सिनेमा हॉल में कोई भी जा सकता है, कोई भी जाकर वहाँ अपना मनोरंजन कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होगा। किसी भी स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, कोई आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। ऐसा पहले नहीं होता था, लोगों को रोड पर नहीं चलने दिया जाता था, लोगों को कई प्रतिबंध था कि आपको दिन में नहीं चलना है, रात में जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, गांव में इधर नहीं बसना है, दक्षिण में बसना है। सोचिए कितने नियम थे। और संविधान लागू होते ही सारे नियमों को ध्वस्त करके संविधान से अब हमारा देश चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, राज के पैसे से पोषित कुआं, तालाब, स्नान घर, कुआं, जैसे किसी भी कुआं में पहले पानी पीने का अधिकार नहीं था। जैसे कि आप लोग ठाकुर का कुआं पढ़े होंगे, पानी नहीं भरने दिया जाता कुआं में। तो इस तरह से जो आज कुआं है, सार्वजनिक कुआं है, वहाँ पर कोई पानी भरने से किसी को रोक नहीं सकता है। तालाब है, तालाब के सुनिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तालाब के पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। सोचिए, आप कहते हैं संविधान ने क्या दिया। कभी सोचे हो, कभी संविधान देखे हो, कभी पढ़े हो खोलकर संविधान? नहीं पढ़े हो। और मैं कहता हूँ दावे के साथ कि जो एक बार संविधान पढ़ लेगा भारत का,
वो कभी उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा संविधान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो जो मुंह से बोलेगा ना, वो भी संविधान की देन है। वो जान जाएगा कि जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो भी संविधान की देन है। तो देखिए, स्नान घाटों पर, कहीं भी स्नान घाटों पर जाकर तुम स्नान कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। सड़क पर चल सकते हो, इसका मतलब सड़क पर भी पहले चलने का अधिकार नहीं था। अगर संविधान में ये बात लिखा गया कि तुम सड़क पर चल सकते हो, तो इसका मतलब कि पहले नहीं चलने दिया जाता था, इसीलिए ऐसे लिखने की जरूरत पड़ी। अगर ऐसा होता कि शुरू से ही सभी लोग सड़क पर चलते तो क्यों यहाँ लिखा जाता? लेकिन ऐसा नियम था कि सभी को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था। शमशान घाट पर सभी लोग को दाह संस्कार किया जा सकता है, लेकिन आज बहुत सारी घटनाएं आप देख रहे हैं कि नहीं, इस स्थान पर फलना व्यक्ति का संस्कार नहीं होगा। हम छोटे छोटे तो लोगों को गांवों में, शहरों में ही तो देखते हैं आप, बड़े बड़े घाटों पर जहां नेता मंत्रियों के है, वहां पर भी लोग मना कर देते हैं कि नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। जैसे कि आप जगजीवन बाबू के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ अनपढ़ जो लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, वही ऐसा करते हैं। पढ़े लिखे लोग जानबूझ करके, बहुत सारे ऐसे हैं जो जानबूझ के शातिर दिमाग वाले हैं, बिल्कुल वो जानबूझ करके ऐसा करता है, संविधान को तोड़ता है, संविधान के नियमों को तोड़ता है। तो ये समझ लीजिए कि शमशान घाट पर कहीं भी आप लोग किसी को दाह संस्कार शमशान घाट पर किया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो सोचिए, संविधान ने इतना दिया है कि आपके पास रखने का जगह नहीं है। और आपने कहा रहा संविधान ने क्या दिया? सार्वजनिक देखिए, अब एक अगला सार्वजनिक सभा में जाने का, कहीं भी सार्वजनिक जो सभा हो रही है उसमें जा करके आप बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं उस सभा को, और कोई नियम नहीं होगा वहाँ। ये नहीं होगा कि भाई आपने ऐसा नहीं किया है तो आप नहीं आ सकते हैं, आप धनी हैं तो आ सकते हैं, आप गरीब हैं तो नहीं आ सकते हैं, आप सरकारी व्यक्ति हैं चाहे नौकर हैं ये है तो आप नहीं आ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। सभी को जा सकते हैं, ये पूरा स्वतंत्रता है, आप जा सकते हैं, बशर्ते जिस आप क्षेत्र में हैं, जिस नौकरी में हैं, बशर्ते आपको उसका विरुद्ध नहीं होना चाहिए, जो उसका नियम बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। रोजगार में समानता होगी, कोई भी व्यक्ति किसी भी रोजगार में जा सकता है। वहाँ पर किसी तरह का लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी भी रोजगार में, जो सरकार के पैसे से पोषित रोजगार है उसमें आप जा सकते हैं। निजी में तो उसका चलेगा, लेकिन सरकार से पोषित अगर सरकार का 1 रुपया भी उस संस्थान में लगा है तो वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो आप सोच करके देखो कि सुबह से शाम तक जो तुम लोग रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए जो भी रोजगार करते हो, उसका भी इसमें संविधान में अधिकार दिया है कि उसी से तू करते हो। तो सोचो कि एक चाय बेचने वाले से लेकर के ऊपर तक सभी व्यक्ति, अब सोचो कि भारत के प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला का बेटा, अगर मान लीजिए कि भारत के संविधान में ये समता का अधिकार नहीं था तो आज देश के प्रधानमंत्री आज जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी नहीं हो पाते, इसलिए कि भारत के संविधान में समता का अधिकार दिया है कि एक चाय बेचने वाला का बेटा भी आकर के देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो सोचिए कि ये समता का अधिकार है। तो इस तरह से रोजगार में भी कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, सबका समान अधिकार है, सबका समान अवसर मिलेगा। अब देखिए, कभी कभी अवसर की समानता की बात होती है तो आप किसी भी नौकरी में आप जा सकते हैं, बशर्ते उसका आप मापदंड जो है, उसकी योग्यता जो है आपके पास होनी चाहिए। आपको वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आप सुने हैं कथा कहानियों में, बहुत सारे धर्मशास्त्रों में, कि किसी का धनुष बाण सीखने का अधिकार नहीं था, किसी को बैठकर पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि शिक्षा, बहुत सारे आप कथा कहानियों में सुने हैं कि किसी ने पढ़ रहा था, शंभू की हत्या कैसे हुई? बेचारे पढ़ रहे थे, उनकी हत्या हो गई। क्यों हत्या हो गई? पढ़ने के कारण। तो सोचिए कि पढ़ने पर भी हत्या हो जाती थी, मंत्र वेद उच्चारण करने पर भी हत्या हो जाती थी। तो इस तरह से सारे कहानियों से भरा हुआ है। और आज आप कह रहे हैं कि संविधान ने हमें क्या दिया? तो इस अवसर की समता, सबको अवसर मिलना चाहिए। कोई मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, सबको अवसर मिलेगा। अब दूसरा एक बात जो है,
इसके आधार पर किसी के पास भेदभाव अगर कोई करता है तो वो दंड के भागी होगा, कोई पदाधिकारी हो या कोई भी हो। अगर इस तरह से किसी को ना क्या करता है, उसको छांटता है या किसी को अयोग्य करार देता है तो वह दंड के भागी होगा, वो जेल जाएगा। इसके बाद आप देखिए संविधान में ऐसे लोगों के लिए जो पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण संविधान में प्रावधान किया गया कि जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय देखा गया कि कुछ लोग जो हैं इस हमारे दुनिया के भागदौड़ में साथ जा रहे हैं, समाज के साथ में जा रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं इस समाज से बहुत नीचे चले गए हैं, उनकी स्थिति जो है शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो वैसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको क्या किया गया, कुछ विशेष अवसर दिया गया, कुछ विशेष लाभ दिया गया। और बहुत लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आरक्षण ने देश खराब कर दिया, आरक्षण ने पूरा देश को बर्बाद कर दिया। मैं तुम लोग से पूछता हूं कि भाई चलो मान लीजिए कि एक व्यक्ति के 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे में एक बच्चा जो है पैर से लंगड़ा है, विकलांग है, यानी उसको दिव्यांग कहते हैं, अब दिव्यांग है, और एक ठीक ठाक है। पिता को संपत्ति बांटनी है। तो अब यहाँ पर बात आता है कि चलो 5 बीघा ज़मीन है, दोनों को 2.5-2.5 बीघा दे दिया गया, चलो भाई ले लो, समानता है। तो क्या यह सही निर्णय हुआ? नहीं हुआ। इसलिए कि एक व्यक्ति जो है वो अपने पैरों पर करके सब कुछ कर सकता है, एक व्यक्ति है जो कुछ नहीं कर सकता। और दूसरे मान लीजिए किसी में दूसरा उदाहरण कि बाप कहे कि भाई दोनों देखो, दोनों को समानता हम दे रहे हैं, चलो दौड़ो, दोनों दौड़ो, और दोनों दौड़ करके आओ, दोनों को समान अवसर दे रहे हैं, दौड़ कर आओ, जो पहले आएगा सारा संपत्ति उसको लिख देंगे। तो अब बताइए कि जो दिव्यांग व्यक्ति है क्या साथ में दौड़ कर आ सकता है? तुम तो कहोगे कि समानता तो हम दोनों को दिए हैं, वो नहीं आया तो हम क्या करें? अरे मूर्ख, उसकी स्थिति को देखो कि उस बच्चे की स्थिति क्या है, उस स्थिति को देख करके उसको विशेष अवसर आपको देना पड़ेगा। तो यह आरक्षण जो दिया गया वो किसी का भीख नहीं है, किसी की बपौती नहीं है कि तुम समझ रहे हो कि आरक्षण क्या। आरक्षण जो है हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, जो पीछे कुछ लोगों के करतूतों के कारण, उनके शिक्षा अभाव के कारण, उनके सामाजिक स्थिति खराब होने के कारण वो हमारे समाज में पीछे हो गए, उन व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान ने एक विशेष प्रावधान दिया कि वैसे व्यक्तियों को कुछ लाभ दिया जाए ताकि वो भी मुख्य धारा में आ जाएं और हमारे समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, हमारे भारत के विकास में, हमारे देश के विकास में वो भी सहयोग करें। तो ये समझते नहीं हो आरक्षण को। आरक्षण क्या है ये बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए इस तरह से विशेष प्रावधान दिया गया। जैसे कि मैंने कहा अभी संविधान में अगला जो पॉइंट है छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया गया था। तब पर भी देखिए संविधान ने छुआछूत को अंत कर दिया। किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव छुआछूत नहीं कर सकता है। इतना संविधान में मिलने के बाद भी आज आए दिन अधिकांश देख रहे हैं घटनाएं हो रही हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर छुआछूत करके किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो इस तरह से इसके अगर कोई आपके साथ कोई इस तरह का भेदभाव करता है, छुआछूत करता है, बहुत जगह आप लोगों सुने हैं, छोटे छोटे नहीं हम बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं। कई बार ऐसा वीडियो आया है कि कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं, वहाँ किसी को टूल पर बैठा दिया गया, तो पर भी उसको शर्म नहीं आ रहा है कि सभी लोग कुर्सी पर बैठे हैं, हमको टूल पर बैठा दिया गया। आखिर क्यों? कभी उसने समाज में बताने की कोशिश नहीं किया कि भाई समानता का अधिकार है। जब सब कुर्सी पर बैठे हैं तो हम टूल पर क्यों बैठेंगे? सब कुर्सी पर बैठे हैं तो हम नीचे क्यों बैठेंगे? हाँ, कुछ स्थानों पर रूल होता है कि भाई जो मंच पर है थोड़ा ऊपर बैठेंगे, लेकिन नीचे भी बैठने वाले के लिए बैठने की जगह चाहिए, और वो जो बैठ रहा है उसकी समानता चाहिए। तो इस तरह से समानता का अधिकार में आपको हर अवसर दिया गया, हर चीज़ दिया गया है। और इसके बाद आप देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए 2 आज की चर्चा करेंगे, जैसे मैंने समानता की किया, आज स्वतंत्रता की भी कर देते हैं। तो देखिए बोलने की आज़ादी, मैंने कहा था कि जो तुम्हारी सांसें चल रही है, जो हमारी सांसें चल रही है, जो हमारी आवाज़ निकल रहा है मुंह से, ये सब हमारे संविधान की देन से है। नहीं तो आज हम आकर के आपके सामने नहीं बोल सकते थे। जिस कैटेगरी में हम लोग आते हैं ओबीसी में, ओबीसी का आदमी जो है वो नहीं बोल सकता है आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ बोलने का अधिकार नहीं था पहले। तो आज हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं संविधान की देन से बोल रहे हैं।
अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम जो अपने मन से, जैसे अभिव्यक्ति क्या है, बोलने की आज़ादी कि हम बोल सकते हैं। दूसरा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो मेरे मन में है वो मैं बोल सकता हूँ। जैसे मैं आज संविधान पर समझा रहा हूँ, अब कोई कहे कि नहीं तू संविधान नहीं समझा सकते हो, क्यों नहीं समझा सकते हैं? ये मेरी अभिव्यक्ति है, मैं चाहता हूँ कि कुछ बोलूँ, कुछ समझाऊँ, तो मैं बोल सकता हूँ, ये संविधान ने दिया है। अब इसी तरह से अगला है शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। अब आप शांतिपूर्ण कोई सभा कर सकते हैं, ये संविधान ने दिया है। जो लोग रोड पर 10 आदमी जुट करके और इस तरह से संविधान के खिलाफ अनर्गल आवाज़ उठाते हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, तो वो भी सोचिए कि उसका भी अधिकार उसको संविधान ने दिया है। और उसको कह रहा है कि संविधान ने हमें क्या दिया। जो वह 10 आदमी एक भेरी जुट करके जो हुड़दंगई कर रहा है, तो यह हुड़दंगई जो है, आप 10 आदमी एक स्थान पर जुट गए तो आपको संविधान ने अधिकार दिया कि शांतिपूर्ण और बिना किसी हथियार के आप सभा कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, जब पुलिस डंडा मारती है तो लोग कहते हैं कि गलत हो गया। अरे संविधान कह रहा है कि शांतिपूर्ण, अगर तुमको किसी का विरोध ही करना है, सही का ही विरोध करना है, सही के ही तुमको लगता है कि गलत है, तुम्हारी सोच से लगता है कि वो गलत है, तो तुम उसका शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध करो, बिना हथियार के, बिना डंडा के। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या करता है, डंडा फरसा गणास लेकर के सब आता है, इस तरह से करता है। तो कहीं ना कहीं वो संविधान को नहीं जानता है, संविधान को नहीं पढ़ा है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब वो जिस संघ को बना करके आकर के रोड पर चिल्ला रहा है, उसको पता होना चाहिए कि जिस संगठन को मैं बना करके और रोड पर आकर चिल्ला रहा हूँ, ये भी संविधान में दिया गया कि तुम संघ बना सकते हो, तुम संगठन बना सकते हो और संगठन बनाकर अपना काम कर सकते हो। तो जिस संघ को बना करके, जिस संघ के द्वारा वो आकर चिल्ला रहा है, ये भी अधिकार संविधान ने दिया है। तो इस तरह से संविधान ने आपको क्या क्या दिया है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता। अब भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक रहा है तो यह दंड के भागी होगा। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने, अब भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं व्यक्ति कोई है, कहीं भी जाकर निवास कर सकता है, रह सकता है, अपना घर बना सकता है। तो इस तरह से वहाँ जाकर बस जाने की स्वतंत्रता। बहुत से लोग, जो लोग रोड पर जाकर चिल्ला रहे हैं कि संविधान ने क्या दिया, वो यहाँ का बिहार का रहने वाला है, दिल्ली में चला गया है, दिल्ली में रोड पर चिल्ला रहा है। अब पूछिए उसको कि दिल्ली में, तुम बिहार से दिल्ली में आ गए हो, कैसे आए हो? क्योंकि संविधान ने तुमको अधिकार दिया है कि तुम यहाँ से भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी जा सकते हो। और उसको कह रहा है कि संविधान ने हमें क्या दिया, संविधान ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। अरे जिस संविधान के आधार पर तुम बोल रहे हो, जिस संविधान के आधार पर तुम रोड पर चल पा रहे हो, जिस संविधान के आधार पर तुम एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो और कह रहे कि संविधान ने हमें क्या दिया। जिस गाड़ी में तुमने बैठ कर गया, कभी सोचा कि जिस गाड़ी में बैठ कर गए, उस गाड़ी में बैठ कर के भी संविधान ने तुमको कहा है, दिया अधिकार कि तुम कहीं भी जा सकते हो। तो इस तरह से संविधान ने क्या दिया, ये बोलने वाले आज इस वीडियो को जरूर देखेंगे। अगला है कि कहीं भी जा कर के बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाके आप बस सकते हैं, घर बना सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं। जो व्यक्ति वो रोड पर चिल्लाता है, जो इस तरह से कहता है, वैसे मंदबुद्धि के व्यक्ति को मैं कहना चाहूँगा कि तुम कोई ना कोई रोजगार किया होगा, तुम्हारा रोटी दाल चावल तो इस तरह से नहीं चलता होगा। तो इस तरह से तुम्हारा जो रोटी दाल चावल चलता है, तो कोई ना कोई तुम रोजगार किए होंगे ना। कैसे तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान चलता है, तुम कहीं ना कहीं से पैसा कमाते होंगे ना। तो वह रोजगार करने की स्वतंत्रता भी हमारा संविधान दिया है। चाहे तुम दुकान चलाओ, चाहे होटल चलाओ, चाहे कोई संस्थान खोलो, नौकरी करो, कोई भी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, मछली बेचो, सब्जी बेचो, कुछ भी करो, ये सब संविधान ने तुमको दिया है। और तुम कहते हो कि संविधान ने क्या दिया है, तुमने कभी संविधान पढ़ा ही नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं उपजीविका। तुम मुख्य जीविका के अतिरिक्त कोई भी उपजीविका कर सकते हो। तुम चाहते हो, अगर मान लें कि एक बिजनेस कर रहे हो, चाहते हो कि भाई उससे काम नहीं चल रहा, तुम दूसरा पार्ट टाइम दूसरा बिजनेस कर सकते हो, कोई भी और कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, ये तुम्हारी मर्जी है। तो इसी तरह सोचो कि तुम जो दुकान अपना चला लिए और 2 घंटा चला कर कुछ पैसा कमा लिए, जाकर रोड पर
चिल्ला रहे हो, तो वो भी समझो कि संविधान की ही देन है। व्यापार करने, कोई भी व्यापार, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति का हो, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो सोचिए कि किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी लिंग का व्यक्ति, कोई भी अपना रोजगार कर सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं। सोचिए संविधान ने कितना दिया है। कारोबार करने की स्वतंत्रता, कोई भी आप कारोबार कर सकते हैं, उसको चुन सकते हैं ना। इस तरह से जैसे कपड़ा पहनने, मैंने कहा कि कपड़ा पहनने, खाने पीने का अधिकार, हम लोग को कपड़ा जो पहनते हैं वो भी संविधान ने अधिकार दिया है। ये खाने पीने का जो भी है, हम रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, भात खाएंगे, मछली खाएंगे, मीट खाएंगे, क्या खाएंगे, ये हमारा अधिकार है। आप भारत में देख रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं, कहीं पर कोई खा रहा है, कोई मीट खा रहा है, कोई मछली खा रहा है, जाकर घर में घुस के मार दिया, ऐसे कर दिया। अरे बदमाश कहेंगे। कोई भी व्यक्ति क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कैसे रह रहा है, उसका संविधान में अधिकार दिया है। तो उस अधिकार के अपना पालन करके कोई भी व्यक्ति कुछ खा रहा है, तुमको क्या इसमें है? इसका मतलब तुमको संविधान की जानकारी नहीं है, तुम संविधान को पढ़े नहीं हो, संविधान को सुने भी नहीं हो। तो इस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए शोषण के विरुद्ध संविधान ने क्या दिया, सुनो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब तुम्हारे ऊपर लाठी बजता है, कोई मारता है तो धड़ाक से दौड़ जाते हो, पुलिस भी जाते हो, सर मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। क्यों? उस समय संविधान तुमको याद आ जाता है। क्यों वहाँ गए? क्योंकि वो तो पुलिस, वो जो चलता है, कार्यपालिका जो है वो तो संविधान से चलता है। फिर वहाँ पर क्यों जाते हो? कोई बगल वाला तुम्हारे घर को दबाने लगता है, किसी परिवार को पीटने लगता है, कहता है, तो उस समय पुलिस के पास जाते हो, उस समय संविधान तुमको याद पड़ जाता है। और जैसे थोड़ा सा फैल में हो जाते हो, तुम्हारा बड़ा बड़ा डीलिंग आवाज़ निकलने लगता है। तो संविधान से सब कुछ लेते हो और कहते हो संविधान ने हमें क्या दिया। तो एक बार ज़रूर सोचना इस वीडियो को देखने के बाद कि आप लोगों को क्या क्या संविधान ने दिया है और क्या आप बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप सोचिए कि जब हमारे ऊपर किसी प्रकार के कोई शोषण कोई करता है, आप कहीं काम कर रहे हैं, अगर मालिक पैसा नहीं दे रहा है, आप संविधान के अधिकार से आप उस पर FIR कर सकते हैं, आप उस पर ना अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, आप जो धर्म मनाते हो ना, जिस धर्म के आधार पर तुम उछल कूद कर रहे हो कि हम इस धर्म के हैं, हमारा धर्म बड़ा है, हम बहुत ऐसे हैं, तो वह धर्म की स्वतंत्रता भी तुम्हारे संविधान ने ही दिया है। संविधान ने स्वतंत्रता दिया, इसीलिए तुम धर्म के बारे में चिल्ला रहे हो। अगर संविधान स्वतंत्रता नहीं देता तो तुम धर्म के बारे में भी नहीं समझ सकते हो। तो इस तरह से ये धर्म की स्वतंत्रता दिया है कि भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना धर्म चुन सकता है, रह सकता है, कोई रोक टोक नहीं। तुम्हारे बाप का जो भारत तुम्हारे बाप का है, तुम कहोगे कि इस धर्म में आओ तो इस धर्म में रहेगा, उस धर्म में जाओ तो उस धर्म में रहेगा। अरे भारत हम स्वतंत्र हैं, हम किसी भी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम किसी भी धर्म में जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, क्या करेंगे ये हमारी मर्जी है, तुम क्या कहोगे। तो इस तरह से हम धर्म के प्रति स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म में रह सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता, हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, हमारे पास पैसा है, इस स्कूल में पढ़ेंगे, उस स्कूल में पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, जहाँ मन तहाँ जाएंगे पढ़ने, हम स्वतंत्र हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पहले होता था क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कितना संघर्ष पढ़ने के लिए, और स्कूल के बाहर बैठाया जाता था। तो सोचो कि तुम्हारे जब ऐसे इतने बड़े विद्वान को स्कूल के बाहर बैठाया जाता था तो हम लोग की क्या औकात थी। तो इसलिए संविधान नहीं रहने के पहले ज़रा सोच कर देखो, आज तुम अपने बाल बच्चा को जो पढ़ा करके स्कूलों में भेज करके और जाकर रोड पर चिल्लाते हो कि संविधान ने हमें क्या दिया, तो बड़ा एक बार घूम कर देखो कि हमारे बच्चे कहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं। तुम्हारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हो संविधान की देन है, और कहते हो संविधान ने हमें क्या दिया। तो ज़रा घूम कर देखो, सब सोचो समझो और उसके बाद बोलो। लेकिन इसी तरह से बोलना नहीं है, खाली बोलने से नहीं होगा। तो इस तरह से शिक्षा और संस्कृति का अधिकार संविधान ने दिया, और इस तरह से संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी, अगर किसी तरह से आपके ऊपर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कोई कर रहा है, तो उसके उपचार के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। सरकार के पास जा सकते हैं, अपनी अर्जी लगा सकते हैं, उसको नियम को, अगर किसी तरह के गलत नियम आप पर लगा है तो उसके खिलाफ भी आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो इस तरह से सही तरीके से, अब देखिए जो सही तरीके से कमाए गए धन है, इसके रखने का भी अधिकार आपके पास है।
संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि आप जो सही तरीके से कमाए गए पैसे हैं उसको नहीं रख सकते हैं, सही तरीके से कमाया गया सोना है उसको नहीं रख सकते हैं, चांदी नहीं रख सकते। आपके पास जो भी संपत्ति है जो सही तरीके से लीगल तरीके से कमा कर रखे हैं उसको अपने पास रखने का अधिकार है। तो सोचिए कि तुम्हारा हाथ में जो चैन चमका रहे हो, गले में इस तरह से, तो ये सब संविधान की देन है। अगर संविधान नहीं देता तो तुम ये भी नहीं कर सकते थे। इसलिए ये संविधान ने क्या दिया है, आज के बाद जो लोग कहते हैं कि संविधान ने हमें क्या दिया, वो फिर दोबारा नहीं बोलिएगा कि संविधान ने हमें क्या दिया है, संविधान से हमें क्या मिलता है, भारत का संविधान इतना खराब है, ऐसे है। जो लोग इस तरह से आक्षेप लगाते हैं उनको कम से कम अपने घरों में एक बार संविधान पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नागरिकों के जो कर्तव्य है, मैंने कहा कि आज के क्लास इसीलिए मैंने आप लोग से लिया कि मेरा एक कर्तव्य है, मैं एक टीचर हूँ और मेरा कर्तव्य है कि भारत के जो संविधान है इस बात को जन जन तक पहुँचाऊँ, ताकि जो हमारे समाज के निचले तबके के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, वो भी अपने संविधान के बारे में जाने। हमारे विद्वान लोग जो हैं वो भी हमारे संविधान के बारे में जाने। और जब हम अपने संविधान के बारे में अच्छी तरह जान जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम हर नियम को जान जाएंगे, हर नियम को पालन करेंगे। हम जानेंगे कि जियो और जीने दो। भाई, हमको अगर रोड पर चलने का अधिकार है तो दूसरे को भी चलने देने का कर्तव्य है कि हम भी चलें तो दूसरे को चलने भी दें। तो इस तरह से हमारा जो आज का कर्तव्य था, इस कर्तव्य को मैंने निभाने के लिए आज ये क्लास लिया। और जैसे कि मैंने कहा कि बुराई के खिलाफ आज देखिए पूरा देश डरा हुआ है। लग रहा है कि भाई कोई भी कहीं बुराई हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि संविधान में तुम्हारा कर्तव्य है, तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम शिक्षित लोग हो, तुमको ये जानकारी है कि संविधान में किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है, अगर समाज में हमारे किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो कोई बुराई है, कोई बुराई, तो उस बुराई के खिलाफ हम लोग को आवाज़ उठाना है, हम लोग को एकजुट रहना है, तब देश मजबूत होगा। लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। आज तुम पीटे जा रहे हो, कल वो पीटा जा रहा है, परसों वो बोला रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। तो इस तरह से बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना भी हम सभी शिक्षकों का एक कर्तव्य है, सभी विद्वानों का कर्तव्य है, भारत के एक एक नागरिक का कर्तव्य है कि कोई भी गलत चीज़ हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग बोले, आवाज़ उठाएं, तब जा कर के भारत ये होगा। तो चलिए, आज के क्लास में मैंने बहुत लोग को ये बार बार कहना था कि संविधान ने हमें क्या दिया है, संविधान ने हमें क्या दिया है, संविधान जो बहुत ख़राब है वैसे है। तो उन लोगों के लिए आज मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि भैया, हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है कि संविधान पर कोई आक्षेप करने के पहले एक बार संविधान के पढ़ कर देखो, उनकी सारी चीज़ों को देखो, और तब तुमको पता चलेगा कि संविधान ने हमें क्या दिया है। और उसके बाद कभी भी तुम्हारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगा कि संविधान ने हमें क्या दिया है। मैं इतना ही कहूँगा कि संविधान ने हमें इतना दिया है, इतना दिया है कि हम लोग के पास रखने का जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि संविधान ने हमें क्या दिया है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप लोग को इसी तरह से एक बहुत बढ़िया क्लास में, आप लोग संविधान के कुछ और चीज़ों को लेकर। धन्यवाद।